नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के लेसन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई हमारा जो नेचर जो है वो कैसा बनता है और जो नेचर जो बनता है उसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करें। देखो कि भाई हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई हर इंसान अलग अलग क्यों है, वो इंसान मेरे से क्यों नहीं बन सकता है, वो गलत है तो और मैं सही हूँ तो गलत है, तो वो क्यों गलत है, अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों सही हूँ। ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आते हैं और इसका जवाब हमें नहीं मिलता है। ना हम अपने आप को बदल सकते हैं, ना सामने वाले इंसान को बदल सकते हैं। तो ऐसा क्यों? जो इंसान पैदा हुआ है वो ऐसे स्वभाव का क्यों बना है? इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो भी हमारे जो ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि हम लोग जो ग्रहों का जो साइंस है, विज्ञान है, उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो अपने देखते हैं कि भाई जैसे चंद्रमा जो है, मून इज़ वेरी नियर टू द अर्थ, मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये आप जानते हैं। और चंद्रमा की वजह से जो है कुछ हद तक हमारे कि भाई समुद्र में लहरें उठती है, उसमें जो है ज्वार भाटा आता है, या कुछ हद तक हाई टाइड लो टाइड जो हम लोग जो बातें करते हैं। तो जैसे रात को हमारे पास हाई टाइड हमें मिलता है और दिन में जो है हमें लो टाइड मिलता है, का मतलब है कि जब चांद पृथ्वी के यानी कि उस समुद्र के ऊपर आ जाता है तो समुद्र का पानी थोड़ा सा ऊपर उठ के हमारे पास जो है हाई टाइड हमें देखने को मिलता है। और भाई जब चांद नहीं है, दूर चला गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में लो टाइड हो जाता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई जो चंद्रमा है उसका इफ़ेक्ट हमारी जो है जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर पड़ता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है, जो जल तत्व जो है वो 70% है। 70% पानी होने की वजह से चंद्रमा का असर जो है सिर्फ उस समुद्र के पानी के ऊपर नहीं, हमारे अंदर के खून में भी आ जाता है। आपने देखा हो कि भाई जो भी लोग जो पागल हो जाते हैं या जिनको दौरे पड़ते हैं या कुछ ही तरह से कि जो इमोशनली जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा वाले दिन या पूर्णिमा के आसपास ये लक्षण उनके अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारे जो ब्लड फ्लो है कुछ हद तक ज़्यादा तेज़ हो जाता है और जो बीमारियां जो है और ज़्यादा बढ़कर सामने आ सकती है। वापस आ जाते हैं, जिस तरह से कि भाई चंद्रमा का हमारे ऊपर असर होता है वैसे ही बाकी प्लैनेट्स का भी असर होता है। भाई आप ऑलरेडी जानते हैं कि भाई का जो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। जो जिस ऑर्बिट के ऊपर वो घूम रहे हैं उसी ऑर्बिट पे घूमते हैं, वो इसीलिए कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। द सिमिलर टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है विद इन प्लैनेट्स भी होता है, और सभी के सभी प्लैनेट्स का जो इफ़ेक्ट जो है इंसानों के ऊपर भी होता है। तो इस फैक्ट को तो आपको मान के चलना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने जो है कि भाई जब ये साइंस बनाया एस्ट्रोलॉजी का, उस टाइम उन्होंने बता दिया कि बिकॉज कौन से ग्रह का हमारे शरीर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। और इसी चीज़ को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई जो भी हम लोग स्वभाव नेचर जो देखते हैं हर इंसान का, उसके लिए जो है कुछ हद तक जो ऊपर जो ग्रह है वो उसके लिए कारण है। उनकी वजह से जो है अलग अलग तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो लेट अस सी कि भाई एग्जाम्पल हम लोग अगर लेके चलते हैं कि भाई सबसे पहले आपको देखना है कि भाई जन्मपत्री कैसी बनती है। तो जन्मपत्री का मैं एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये जन्मपत्री के अंदर हमारे 12 घर होते हैं, उनमें से जो सबसे पहला जो घर है
उसको हम लोग कहते हैं जन्म लग्न स्थान। ये जो लग्न स्थान जो है, जिसके ऊपर लग्न लिखा भी होता है, वो हमारा अपना स्थान होता है। आपका जो नेचर है, आपका जो भाग्य जो है, वो प्रथम स्थान से जुड़ा हुआ है। तो आमतौर पे जो पहले स्थान में जो ग्रह है वो आपका अपना ग्रह माना जाता है। पहले स्थान में फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट को आपका अपना प्लैनेट माना जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मान के चले कि भाई उस ग्रह के अंदर कौन सा प्लैनेट है। अगर बाई चांस मान के चले कि वहाँ पे अगर प्लैनेट नहीं है, तो उसमें जो राशि है, जो नंबर वहाँ पे लिखा होता है वो राशि का नंबर होता है। उस राशि का जो अधिपति है वो ग्रह होता है। उस अधिपति के जो है आप इन्फ्लुएंस में पूरी ज़िंदगी रहते हो। तो ये चीज़ जो है आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई जाती है कि भाई आपका जो अपना जो प्लैनेट है वो हमें लग्न स्थान पे यानी कि पहले घर में हमें देखने को मिलता है। तो अभी देखते हैं कि भाई कौन सा ग्रह अगर वहाँ पे है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। लेट अस स्टार्ट विथ कि भाई जो रवि यानी कि सूर्य, अगर मान के चलो कि भाई आपके लग्न स्थान में अगर सूर्य है, अगर रवि लिखा हुआ है या सूर्य लिखा हुआ है या सन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई आप जो है रवि के अधिपत्य में हो, सारी ज़िंदगी जो है उसके अधिपत्य में रहोगे। तो जन्म के समय आपके कुंडली में लग्न स्थान में अगर रवि है तो उस रवि के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर रहेंगे। तो सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य सबसे बड़ा ब्राइट हमें दिखाई देता है पृथ्वी से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो सूर्य प्रधान जो इंसान होता है, जो सूर्य प्रधान इंसान जो होता है, सबसे पहले ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। उसके चेहरे का तेज कुछ अलग ही देखने को होता है। कुछ हद तक जो है उस इंसान को बहुत आसानी से कामयाबी मिलती है, बहुत आसानी से कामयाबी मिल जाती है। जो लाइफ में पाना चाहता है वो बहुत ही आसानी से वो पा सकता है। ये सारे के सारे जो है अच्छी क्वालिटी जो है उस सूर्य प्रधान इंसान के अंदर होती है। सूर्य प्रधान इंसान कुछ हद तक उसकी कद काठी भी बड़ी होती है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी आप कह सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी उसके अंदर मिलती है। और ऐसे जो लोग हैं कुछ हद तक राजनीति में कामयाब हो जाते हैं, ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप चेयरमैन सीईओ तक पहुंचेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे। अगर आप कॉलेज में अगर है तो आप प्राचार्य तक, प्रिंसिपल तक जाके पहुंचोगे। तो तकरीबन सारे के सारे लोग कि भाई कुछ हद तक जो सूर्य प्रधान है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है कामयाबी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। और उनकी आवाज़ में एक बड़ा जोर होता है। जैसे हम लोग लीडरशिप क्वालिटी जिसको हम लोग जो कहते हैं, उसके पीछे सारी दुनिया चलती है, वैसी क्वालिटी उसको उनके अंदर होती है। उनकी जब वो बात करते हैं तो सब लोग उसके ऊपर मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होती है। लेकिन अभी हमको ये भी देखना है कि इसके अंदर नेगेटिव क्या हो सकता है। जितने भी सूर्य प्रधान इंसान जो है उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। आप तो जानते हैं कि बिकॉज कुछ हद तक सूर्य सबसे बड़ा है। अगर कोई कहेगा कि भाई सूर्य को कि भाई तुम मुझसे छोटे हो, तो क्या सूर्य मानेगा? नहीं मानेगा। इसी तरह से जो है कि भाई जो सूर्य प्रधान इंसान जो है उसके अंदर अहंकार जो है बहुत ज़्यादा होता है। और तकरीबन आपने देखा है जितने भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अंदर कितना सारा अहंकार होता है। उनके अंदर तेज होता है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, उनके पीछे जो है सारी जनता चल पड़ती है, उनकी बातों में आ जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनको रियलिटी में अगर देखते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। अब उनके ऊपर कुछ कह ही नहीं सकते हैं।
वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ, उसी वक्त वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो जो है किसी न किसी तरह से आपको आगे जाके परेशान कर सकते हैं, उसकी वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि जो सूर्य प्रधान है उसके अंदर जो है अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। इसको लेकर हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आप सूर्य प्रधान है तो हमें पहचानना चाहिए कि अगर मेरे पास अगर अहंकार है तो उस अहंकार को जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर लीडर भी है और स्पिरिचुअल भी है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। तो अगर हर लीडर अगर स्पिरिचुअल पर्सन बने तो उस पर्टिकुलर केस में भाई वो बहुत ही अच्छा राजा हो सकता है। और ऐसा एग्जांपल यहाँ पर राजा जनक का था। राजा जनक राजा था, लेकिन ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, और कुछ हद तक उसने जितना भी प्रजा के लिए किया वो सब कुछ जो है अच्छा ही किया। तो हम लोग अगर वाकई में कोई अच्छे राजा के अगर हम लोग उदाहरण अगर देते हैं तो राजा जनक का हम लोग उदाहरण देते हैं। खैर, आगे चलते हैं कि सूर्य के बाद दूसरा हम लोग ग्रह की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जैसे कि भाई पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, तो इसलिए कि भाई चंद्रमा के ऊपर जिसके जन्म पत्री में जन्म स्थान पे यानी कि लग्न स्थान पे फर्स्ट हाउस में अगर वहाँ पे मून लिखा है या चंद्र लिखा है तो उसका मतलब कि भाई वो चंद्र के अधिपत्य में है। चंद्र प्रधान इंसान जो होता है एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन चंद्र प्रधान इंसान जो है जिसको हम लोग कहते हैं भी कुछ हद तक बेवकूफ़ इंसान होता है। का मतलब है कि उसको कोई भी कभी भी किसी भी तरह से बेवकूफ़ बना सकता है। वो इंसान किसी के भी बातों में आ सकता है। चंद्र प्रधान इंसान की जो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं वो चंचल है। चंचल है। अगर उस इंसान का अगर हम लोग नेचर देखेंगे कि भाई आज कुछ वो और बोलता है, आज वो बड़ा शांत है, बड़ी अच्छी तरह से मेरे से बात कर रहा है, और दूसरे दिन मेरे से लड़ पड़ता है, पता नहीं है इसको क्या हो गया, कल तो अच्छा था। जैसे चंद्रमा एक एक कला से बढ़ते जाता है, कभी फुल मून हो जाता है, पूर्णिमा हो जाती है, कभी नो मून हो जाता है या अमावस्या हो जाती है। हर दिन उस इंसान के मूड के अंदर जो है बदलाव आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो चंद्र प्रधान है, और जैसे जैसे जो है कि भाई चंद्र की तिथि बदलती जाएगी वैसे वैसे उसके स्वभाव के अंदर जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। चंद्र प्रधान इंसान कुछ हद तक जो है देखने में उसकी जो कद काठी जो है एवरेज होती है। चंद्र प्रधान इंसान के अंदर है कुछ हद तक जो है किसी भी तरह का कोई नुक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। चंद्र प्रधान इंसान को बेवकूफ़ बनाना या उसको अपने फेवर में लेना या उससे कुछ काम निकलवाना बहुत आसान होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे जो चंद्र प्रधान जो अगर लड़के हैं तो माँ बाप को थोड़ा सा चिंता हो जाती है कि यार ये कैसा लड़का है। वो खुद के डिसीजन नहीं लेता है। भाई अगर मुझे कपड़े भी खरीदने हैं तो मैं माँ बाप को साथ लेके जाता हूँ। अगर किसी तरह से कि भाई किसी चीज़ का अगर चॉइस करना है कि भाई मैं ये खरीदूँ या वो खरीदूँ, वो भी मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मैं किसी ना किसी और से पूछ के डिसीजन लेता हूँ। तो कुछ हद तक जो है ऐसा इंसान जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन वो इग्नोरेंट है, इनोसेंट है, उसके दिल के में कोई छल कपट नहीं है। अगर आप जो भी कहोगे वो चुप करके मान लेता है। सो दैट इज़ द रीज़न जो चंद्र प्रधान इंसान जो होता है हमें वाकई में उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और इग्नोरेंट इंसान होता है। और ऐसे इंसान की जो है हम लोग हमेशा ही जो है इज्जत करते हैं। ऑल्सो थर्ड लेवल पे हम लोग बात करते हैं, तीसरा ग्रह लेके चलो भाई मंगल, मास जिसको हम लोग जो कहते हैं। कई बार हम लोग मंगल का नाम सुनते ही बड़े घबरा जाते हैं। जैसे पंडित जी आपको कहते हैं कि भाई लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, या किसी तरह से कि भाई मंगल भारी है, इस तरह के जो शब्दों का जो प्रयोग होता है तो हम लोग सोचते हुए पता नहीं क्या बहुत बड़ा अभी
गुनाह हो गया, कुछ परेशानी आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगल प्रधान इंसान जो है उसके अंदर जो सबसे पहली जो क्वालिटी हमें जो देखने को मिलती है, या आप उसको बुराई कह सकते हैं, ऐसा इंसान तामसिक होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सात्विक, एक होता है तामसिक। सात्विक वो है कि जो हमेशा ही भगवान के मर्जी के साथ काम करता है, या हमेशा अच्छी 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 चीज़ें करता है, यानी कि सच के साथ, सत्य के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, सात्विक। और एग्जैक्टली अपोजिट तामसिक। तामसिक जो है कुछ हद तक जो है कि भाई मांस मच्छी खाना, या किसी तरह से नॉनवेज खाने को पसंद करना, गाली गलौज करके बातें करना, किसी तरह से किसी का इंसल्ट करना, ये सारी के सारी जो तामसिक वृत्तियाँ होती हैं, इंक्लूडिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये सारी के सारी तामसिक वृत्तियाँ जो है उस मंगल प्रधान इंसान के अंदर होती है। और एक बहुत बड़ी उसकी जो डिसक्वालिटी हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि वो इंसान, जो मंगल प्रधान इंसान जो है, ही सेक्सुअली वेरी पावरफुल। आम इंसान में अगर सेक्सुअल पावर जितनी हो सकती है उसके 4 या 5 गुना ज़्यादा सेक्सुअल पावर उस इंसान में होती है। कुछ हद तक वो इंसान जो है एक औरत से खुश नहीं होता है, उसका सेक्सुअल डिज़ायर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। हम लोग शादी में आमतौर पे जब ये बात करते हैं कि भाई मंगलिक लड़के के साथ मंगलिक लड़की की शादी होनी चाहिए, उसका रीज़न ही ये है, अगर लड़का अगर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर लड़की नहीं है, अगर लड़की अगर चंद्र प्रधान है, उस पर्टिकुलर केस में वो जो लड़की जो है लड़के को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, उस केस में शादी टूट जाएगी। लेकिन मंगल प्रधान लड़का जो ऑलरेडी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर लड़की भी सेक्सुअली पावरफुल अगर है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर लड़की भी मांगलिक अगर है तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में उनकी शादी जो है अच्छी तरह से कामयाब हो सकती है। एक विचारधारा है, उसको लेकर पंडित जी ने आपको सबको बता दिया है कि भाई मंगलिक लड़के की शादी मंगलिक लड़की से ही होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इसको नहीं मानते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें सच्चाई है ज़रूर। तो दैट इज़ द रीज़न जन्मपत्री देखना कोई बुरा नहीं है, भले आप उसको 100% ना कंसिडर करो, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म है उसको जो है आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो मांगलिक इंसान जो है उसके अंदर सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा है, तामसिक इंसान है, बलवान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल है। जितने आम इंसान के अंदर जितनी ताकत हो सकती है उससे ज़्यादा उस इंसान को ताकत दी जाती है। जितने भी हमारे जो रेसलर्स हैं या फाइटर्स हैं या हमारे सोल्जर्स हैं या पुलिस में काम करने वाले हैं, प्लस जितने भी लोग जो आपको रास्ते पे रेडी ढोते हुए दिखाई देते हैं, शरीर का काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मांगलिक होते हैं, यानी कि मंगल प्रधान होते हैं। और ऐसे जितने भी लोग जो मंगल प्रधान जो होते हैं वो शरीर के हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। कुछ हद तक उनका कलर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन वो तो ऑफ कोर्स भाई अगर निग्रो है तो डार्क तो होगा ही होगा, अगर अमेरिकन अगर है तो वाइट तो होगा ही होगा। तो लेकिन कुछ हद तक जो मंगल प्रधान इंसान जो होता है उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और इसलिए कि भाई कई बार जो है वो जो रेसलर्स बन सकते हैं या आर्मी के अंदर वो कामयाब हो सकते हैं, या किसी तरह से जो शारीरिक काम करने के लिए वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो प्रॉब्लम जो होती है वो क्या है कि भाई गुस्सा बहुत ज़्यादा, मंगल प्रधान इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अगर किसी भी तरह से अगर आपको फिज़िकली टॉर्चर करना, भाई आम इंसान जो है आपकी बातें सुन लेगा, लेकिन मंगल प्रधान इंसान इतनी भी बात नहीं सुनेगा, उसी टाइम वो आपको थप्पड़ मारेगा या आपके ऊपर हाथ उठाएगा या आपका गला नोच देगा या पता नहीं कुछ भी करेगा।
और जितने भी जो औरतों के ऊपर जो अत्याचार करने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ हद तक जो है मंगल प्रधान होते हैं। और वो कहते हैं कि भाई ये आदमी है, ये तो जानवर है। ये आदमी नहीं है, ये जानवर है। वो इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा ही मंगल के आधिपत्य में होता है और मंगल की क्वालिटी जो है उसके अंदर होते हैं। गुस्सा इतना ज़्यादा भरा होता है कि वो अनकंट्रोलेबल होता है, बिकॉज वो बंदा कुछ ना कुछ अपने खुद का भी बिगाड़ देगा और बाकी लोगों का भी बिगाड़ देगा। जहाँ पे भी जाएगा हाथापाई पे उतर आएगा और उसको हम लोग सिंपली कैन नॉट स्टॉप इट, बिकॉज वो ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है। और उस इंसान के अंदर अगर हम लोग अहंकार अगर ये मानेंगे कि भाई उसमें विकार कौन से है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई काम वासना तो है ही है उसके अंदर, बहुत कुट कुट के भरा है, उससे के बिना तो बन ही नहीं सकता है। लेकिन उसके अलावा उसके अंदर अहंकार भी बहुत ज़्यादा होता है। किसका? मैं बलवान हूँ, इसका अहंकार। आपने देखा कि अक्सर जो पुलिस वाले जिस अंदाज में आपसे बात करते हैं या आर्मी वाले जिस अंदाज में आपसे बात करते हैं, उनके अंदर ताकत तो है, जबकि भाई वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके बात करने के लहजे से पता चलता है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है। और वो अहंकार इसीलिए है कि वो मंगल प्रधान है। मंगल के बाद आ जाता है नेक्स्ट ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं बुध। बुध एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, तो हम चाहेंगे कि भाई हर इंसान बुध प्रधान बने। बुध जो है बुद्धि का कारक है। जो भी इंसान बुध प्रधान है वो बुद्धिमान है। जो भी इंसान बुध प्रधान है वो बुद्धिमान है। तकरीबन हम लोग जब स्कूल में देखते हैं कि भाई जो अबव एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज लुकिंग होते हैं, वो कोई ख़ास एंटरटेन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमेशा किताबों के अंदर घुसे होते हैं, हर एग्ज़ाम को सिंसियरली देते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके आते हैं, वो तकरीबन सारे के सारे बुध प्रधान इंसान होते हैं। तो बुध प्रधान इंसान जो है बुद्धि का कारक हम लोग मान के चलते हैं। बुध प्रधान इंसान बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ना वो किसी के साथ गुस्सा करते हैं, ना वो किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, ना ही किसी तरह से आउट ऑफ द वे जाके किसी को परेशान करते हैं। अगर विड्रॉ करना है या किसी तरह से कि भाई मुझे हार माननी है, तो बुध प्रधान इंसान जो है 1 मिनट का भी देर नहीं लगाएगा, अपना हार मान लेगा। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि भाई बुध प्रधान इंसान जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके अंदर वो सारे के सारे गुण है जो एक इंसान में होने चाहिए। लेकिन ऐसे बुध प्रधान इंसान जो है बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे के साथ कंपेयर करके उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। वो कहते हैं कि यार मैं पढ़ लिख के मैंने PhD करी, मैं स्कूल में मामूली टीचर हूँ, जबकि मेरे साथ जो बंदा जो था कि भाई वो बहुत ही एवरेज था, आज कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पे बैठा है और उसको बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। इसको लेकर हम अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं। तकरीबन बुध प्रधान इंसान बीइंग दे आर नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं रहते। जैसे सूर्य प्रधान है स्मार्ट है, मंगल प्रधान है स्मार्ट है, लेकिन बुध प्रधान बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन स्मार्ट नहीं है। इसको लेकर जो है उसको एवरेज जॉब मिल जाती है। और एवरेज जॉब मिल जाती है, आप सोच ही सकते हैं कि भाई एक टीचर के साथ शादी करने वाली लड़की भी एवरेज ही होगी। तकरीबन सारी की सारी ज़िंदगी जो उसकी एवरेज क्वालिटी में चलती है। एक इंसान जो भाई कंपनी में CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो अपनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है, जबकि भाई ये जो बुध प्रधान PhD वाला बंदा जो अभी भी स्कूटर के ऊपर ही चल रहा होता है, इस बात का जो है हमेशा ही उसको गम खाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो बुध प्रधान इंसान होते हैं वो कुछ हद तक दुखी रहते हैं, अपने आप में दुखी रहते हैं। उनको अपने आप से शिकायत होती है, बाकी लोगों से नहीं, अपने आप से शिकायत होती है। यार क्यों, पता नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ मैं हासिल नहीं कर पाया कि जो आम लोग हासिल करते हैं। बट ऑल अदरवाइज मैं आपको कहता हूँ
बुद्ध प्रधान इंसान एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, उनके हिस्से में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आते, बहुत स्मूथ लाइफ होती है। वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी तरह से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ऐसे इंसान जो है हमेशा ही जो है इज्जत के पात्र होते हैं, हमेशा ही रिस्पेक्ट के पात्र होते हैं। और हो सकता है कि अगर उनकी किस्मत चमके तो उनको कोई ना कोई स्कूल की तरफ से पारितोषिक मिल जाएगा या सरकार की तरफ से पारितोषिक मिल सकता है। दैट कैन बी द वेरी स्मॉल अचीवमेंट दे कैन हैव इट इन अ लाइफ, बट ऑल अदरवाइज बुद्ध प्रधान इंसान का और एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, बुद्ध प्रधान इंसान हमेशा ही एवर यंग है। उसकी जो उम्र होगी उससे वो 5 साल कम दिखाई देते हैं। अगर किसी की अगर उम्र अगर 40 साल की है, वो दिखने में 35 साल का 32 साल का दिखेगा। जिसका 50 साल की उम्र है वो 40 साल का दिखेगा, 42 साल का दिखेगा। वो हमेशा ही जो है अपनी उम्र के हिसाब से यंग दिखाई देते हैं। और एक क्वालिटी बुद्ध प्रधान इंसान की, वो लंबा जीता है। कोई लाइफ के अंदर उछल कूद नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनका लाइफ भी बड़ा स्मूथ चलता है, नौकरी कंप्लीट हो जाती है, रिटायरमेंट ठीक से हो जाती है, पेंशन भी वो ले लेते हैं और करीबन 70, 80, 90 साल तक वो बड़े आराम से जीते हैं। ये भी जो है बुद्ध प्रधान इंसान की जो है बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, हमेशा हंसते रहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बुद्ध प्रधान इंसान जो है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं जिसको हम लोग कहते थे गुरु, गुरु प्रधान। गुरु आप जानते हैं कि भाई सबसे बड़ा प्लैनेट है, और बीइंग भाई सबसे बड़ा प्लैनेट है, आमतौर पे जो विद्वान जो ऑलरेडी धार्मिक है, बहुत अच्छा जो है उसका पठन है या मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, ऐसा विद्वान वो है गुरु प्रधान। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई जो लोग इंटेलेक्ट कहते हैं अपने आप को, वो सारे के सारे गुरु प्रधान होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि भाई शिक्षा और विद्या, बुद्ध प्रधान अगर शिक्षा हासिल करने में अगर माहिर है, तो गुरु प्रधान इंसान जो है वो विद्या हासिल करने में माहिर है। गुरु प्रधान इंसान को जो है कुछ हद तक कुदरती जो है भगवान का आशीर्वाद होता है, तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान उसको आत्मसात करना उसके लिए बहुत आसान होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो पंडित जी जो है कि भाई बहुत लंबे लंबे श्लोक को याद करते हैं, वो किसी तरह से कि भाई वेदों का पठन करते हैं। हम लोग सोचते हैं इतना इसने कैसे याद किया होगा, लेकिन वो गुरु प्रधान है, इसलिए जो है वो विद्वान बनता है। और ऐसे ही विद्वान के अंदर अगर बुराई अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो बुराई क्या होती है? गुरु प्रधान इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर अहंकार है, अहंकार जो है उनके अंदर है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये सारी की सारी जो विद्याएं जो आत्मसात हो जाती है, उस बात का अहंकार, बड़े आसानी से वो PhD कंप्लीट कर लेते हैं, इस बात का अहंकार, बड़े आसानी से उनको लाइफ में कामयाबी मिल जाती है, इस बात का अहंकार। सब लोग जो आसपास वाले जो उसको नमस्ते 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 गुरुजी जो करते हैं, इस बात का अहंकार, तकरीबन वो सारी की सारी चीज़ें। और आप जानते हैं कि भाई जिसके अंदर अहंकार है उसको भगवान का साथ नहीं मिलता है। तो शुरू में भले वो गुरु प्रधान इंसान है, बहुत आसानी से उसको बहुत सी चीज़ें हासिल हो जाती है, लेकिन आगे जाके अगर वो अहंकारी बनता है तो वो सारे के सारी उसकी जितने भी जो क्वालिटी जो है वो भगवान एक समय उसको विड्रॉ कर लेता है। और इसीलिए हम लोग देखें कि भाई कई बार बहुत से जो हमारे पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, या जो पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म का उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अंदर से दुखी है। कहता है यार मैं मकान भी नहीं बना पाया, पैसा भी नहीं जोड़ पाया, पैसा तो मेरे हिस्से में आ ही नहीं रहा है। तो कुछ हद तक जो है वो सांसारिक जीवन के अंदर जो है वो कामयाब नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अगर गुरु प्रधान इंसान अगर है तो अहंकार जो है उसके अंदर प्रदान होता है, हमें उसको पहचानना है और उसको ठीक करना है।
गुरु प्रधान इंसान की जो है कद काठी भी बहुत अच्छी होती है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, उसकी भाषा यानी कि ज़बान बहुत अच्छी होती है, और उसका मेमोरी पावर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई जो गुरु के बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र। शुक्र एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, और जितने भी लोग जो शुक्र प्रधान है, जितने भी लोग जो शुक्र प्रधान जो है वो बहुत ही लकी है। और शुक्र प्रधान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो ये कि भाई शुक्र प्रधान इंसान जो है देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। बिल्कुल यही प्रोपोर्शनेट उसका आंखें होगी, प्रोपोर्शनेट उसका नाक होगा, प्रोपोर्शनेट उसका कान होगा, प्रोपोर्शनेट जो है उसका सब कुछ, उसका जो फेशियल जो फीचर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई शुक्र प्रधान जितने भी इंसान जो है तो वो जो है कि भाई बहुत ही अच्छे उनको जो है कुदरती जो है शरीर मिलता है, रंग बहुत अच्छा मिलता है, आंखें बहुत खूबसूरत, होंठ बहुत खूबसूरत, कान बहुत खूबसूरत, सब कुछ प्रोपोर्शन में बना हुआ। और ऐसे जितने भी हम लोग देखते हैं कि भाई एक जो मॉडल होता है जिसकी कैसी प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है वो सारे के सारे शुक्र प्रधान है। जितने भी हीरो हीरोइंस होते हैं जो सिनेमा में काम करते हैं वो सारे के सारे शुक्र प्रधान है। लेकिन शुक्र प्रधान इंसान इतनी ज़्यादा खूबसूरती उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर विकार क्या है? तो सबसे पहला जो विकार उसके अंदर हम लोग ढूंढते हैं वो ये है, शुक्र प्रधान इंसान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती उसे मिलती है लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली होता है, नहीं होता है। आपने को पता है कि भाई जितने भी हमारे एक्टर्स होते हैं वो अपना मैनेजर अपॉइंट करते हैं उनकी डेट्स को फिक्स करने के लिए, या कौन सी फिल्म लेनी है कौन सी फिल्म लेनी नहीं है इसको डिसीजन लेने के लिए वो अपने मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। क्यों? दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन। शुक्र प्रधान इंसान डिसीजन नहीं ले सकता है। शुक्र प्रधान इंसान ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है शीशे के सामने खड़े रह के अपने आप को ही निहारते रहेगा, खुद ही खुश होते रहेगा। कौन सी कॉस्मेटिक यूज़ करनी है, अपने आप को और सुंदर कैसे बनाना है, किस तरह से जो है अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाना है, सारी की सारी एनर्जी उसको इसी के ऊपर लग जाती है। और जबकि भाई उनका जो है डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है तो कुछ हद तक जो है उनकी सारी की सारी चीज़ें जो वो चूज़ करते हैं गलत ही चूज़ करते हैं। इसलिए कि भाई जिनकी माँ बाप की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है वो माँ बाप बड़ी चिंतित रहते हैं, या क्या लड़की है इसको पता ही नहीं चलता है, कोई भी उसको बहकावे में किसी के भी बहकावे में चली जाएगी। ऐसी सोच पालने वाले जो है कि बिकॉज हमेशा चिंतित रहते हैं तो ऐसे लड़के को जो हमें बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। शुक्र प्रधान इंसान के अंदर दूसरी एक जो क्वालिटी या विकार आप कह सकते हैं वो ये होता है कि वो सेक्सुअली जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ हद तक जो उनका जो प्लेजर है भाई या तो वो कॉस्मेटिक को लेकर खुश हो जाएंगे, या सेक्सुअल प्लेजर को लेकर खुश हो जाएगी, या जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी प्लेजर। सेंसरी प्लेजर का मतलब कि भाई खाने के शौकीन होते हैं, सुनने के शौकीन होते हैं, परफ्यूम के शौकीन होते हैं, किसी तरह से कि भाई डांस के शौकीन होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होगी कि भाई जो कुछ हद तक जो है कोई भी इंसान उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो शुक्र प्रधान इंसान जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उनकी जो निजी ज़िंदगी जो होती है कुछ हद तक डिस्टर्ब रहती है। अगर जब भी वो सोचते हैं अपने आप को परेशान पाते हैं, जब भी सोचते हैं अपने आप को परेशान पाते हैं, और वो सोचते हैं कि यार सब लोग मेरा फ़ायदा उठा दें, और ऐसे ही सोच के जो दुखी हो जाते हैं और कई बार आत्महत्या भी कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो है शुक्र प्रधान इंसान जो है बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, और हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए तकरीबन मैक्सिमम लोग जो है वो शुक्र प्रधान ही है। तो आखिर में हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शनि। शनि का नाम सुनते हमें कुछ हद तक डर लगता है, कहते हैं यार तुम्हें शनि की
महादशा अगर चल रही है, शनि की 7.5 अगर चल रही है, तो आपके हिस्से में जो है सब दुख ही दुख आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब शनि की दशा चलते ही हमें दुख क्यों आता है? दुख इसलिए आता है, आपने जो भी गलत काम किए हैं, उसका परिणाम, उसके लिए आपको जो भी कुछ आपको दुख मिलना है, उस कर्मों का जो सज़ा है वो शनि के कारकिर्द में आपको मिल जाती है। इसलिए आपको लगता है कि भाई शनि की महादशा में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन जो बुरा हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शनि जो है बहुत ही अच्छा ग्रह है। शनि है न्याय का कारक, न्याय। शनि प्रधान इंसान अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है, किसी का भी अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करता है। उसका मोटो होता है कि भाई ना मैं किसी का अन्याय बर्दाश्त करूँगा, ना मैं किसी के ऊपर अन्याय करूँगा, और किसी के ऊपर अन्याय होते हुए देख लूँगा। ये शनि है। तो शनि हमेशा न्याय की बात करता है, शनि कभी भी अन्याय की बात नहीं करेगा। इसीलिए शनि कुछ हद तक, शनि प्रधान इंसान जो है वो खुद दुखी रहता है, बाकी लोगों को भी दुखी करता है। कहता है ये इंसान तो दुनिया के खिलाफ है। बिल्कुल दुनिया के खिलाफ है भाई। जो आम लोग जो जिस तरह से सोचते हैं उसकी सोच वैसे नहीं होती है। शनि प्रधान इंसान जो है बचपन से ही बहुत मैच्योर्ड होता है, उसकी सोच थोड़ी सी बाकी लोगों से अलग होती है, अच्छी होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई शनि प्रधान इंसान जो है अपने आप को ही दुखी कर लेता है, लेकिन शनि प्रधान इंसान को आगे जाके बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकते हैं। जितने भी लोग जो आगे जाके भाई जो पारितोषिक लेते हैं, अवार्ड्स लेते हैं, वो कुछ हद तक जो है शनि प्रधान होते हैं कि जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया है, जिन्होंने कोई भी अन्याय नहीं किया है, जिसने किसी भी तरह से समाज के भलाई के बारे में ही सोचा है, ऐसे इंसान जो है वो शनि प्रधान होते हैं। लेकिन शनि प्रधान इंसान जो है घर में पसंद नहीं किया जाता है, उसके बीवी भी उसे इसलिए नहीं पसंद करती। कैसा रूखा आदमी है यार, ना हंसता है कभी, ना कभी प्यार से बात करता है, ना ढंग के कपड़े पहनता है। ऐसी शिकायत उसको हमेशा ही उस शनि प्रधान इंसान से होती है। अदरवाइज ही इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। शनि प्रधान इंसान जो है सबसे अच्छा इंसान होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं शनि प्रधान के अंदर और एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि भाई उसके अंदर वैराग्य, यानी कि सन्यासी वृत्ति होती है। और सन्यास आप जानते हैं क्या होता है कि हम लोग भाई संसार से त्यागना चाहते हैं, और शनि प्रधान इंसान जो है हम लोग संसार में रह के सन्यासी वृत्ति पाल के बढ़ते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई शनि प्रधान इंसान जो है, तो ये जितने भी मैंने आपको बताया कि भाई रवि यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सारे के सारे जो ग्रह जो है ये आपके स्वभाव को बनाते हैं। और हमें पता है कि भाई ये इंसान ऐसा ही है। तो उसमें एक सिंपल सा आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, वो ये है कि भाई हम किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते हैं। यू एक्सेप्ट हिम एज इट इज़, वो जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करो, बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई जितने तरह के लोग हैं उनको वैसा ही रहने दो। इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल अगर कोई काम अगर है तो किसी को बदलना जो नहीं करो, लेकिन सबसे आसान काम है उस इंसान को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना। खैर, तो यहाँ पे हम लोग अभी कंक्लूड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई रोग क्या होता है और दुख क्या होता है। रोग यानी बीमारी क्या होती है और दुख क्या होता है, किस चीज़ को हम लोग दुख मानते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम लोग कहते हैं आप तैयार हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड नमस्कार।